हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय रिएक्शन चैनल। तो गाइस, अगर आप वीडियो के माध्यम से नए मेरे उसमें जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कीजिए। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हर बार आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो गाइस, आज का रिएक्शन जो है हमारा राज फैमिली, सचिन, मनीषा और उनकी फैमिली के ऊपर है। जैसा कि जगत भैया ने अपना पक्ष रख के क्लियर कर दिया है कि वो 9 तारीख के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, और दूसरा उनके खुद के घर में है रंजना का बर्थडे, वो उसमें भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका और मनीषा का आउट ऑफ इंडिया टूर है, जिसमें उन्होंने 1 महीने पहले ही सारी बुकिंग कर दी थी। कम से कम 5-6 लोग वो जा रहे हैं और जो अब कैंसिल नहीं हो सकता। और एक चीज़ पे जगत भैया बहुत भड़क रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि ऑडियंस का मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि रंजना प्रिंस आपके हर दुख सुख में खड़े रहे हैं और आपके हर प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है, तो आप रंजना के बर्थडे के टाइम पे क्यों जा रहे हैं? टिकट कैंसिल करा दीजिए। तो सचिन भैया ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया है। वो बोल रहे थे कि इसमें मेरे कई लाखों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सारी बुकिंग हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। 4-5 लोग जितने जने वो जा रहे हैं उनकी सबकी तैयारी हो चुकी है, और कुछ चीज़ें खर्चा वहाँ जाके भी होगा, तो ये बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो नहीं मैं अटेंड कर पाऊँगा, लेकिन आगे कभी कोई प्रोग्राम होता है उनका तो मैं और मनीषा ज़रूर अटेंड करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे, क्लियर कर रहे थे और लोगों की बातों का जवाब भी दे रहे थे, जितनी ऑडियंस ने उन्हें जो उनसे क्वेश्चन किए थे। उसी तरीके से अक्सर उनकी जो मम्मी हैं अप्सरा मॉम, उन्होंने भी अपनी बात को क्लियर कर दिया था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लोग मुझसे चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में बुलवाना, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, ना मैं कुछ बोलूँगी, ना मेरी फैमिली से कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम कहीं कुछ नहीं है। तो उनकी तरफ से भी क्लियर था कि नहीं जाना है। अब बात आती है प्रिंस और रंजना की। तो प्रिंस और रंजना तो खुद ही इस टाइम ज़ोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। वो तो इन दिनों कहाँ प्रोग्राम होना है उस चीज़ को निश्चित कर रहे हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो तो बिजी हैं इस टाइम पे। उनका तो वैसे भी नहीं बन पाएगा जाने का। अब बात आती है पूजा की, उनकी बहन की। पूजा जी ने भी पूरा क्लियर कर दिया अपने ब्लॉग में कि सामने वाली बंदी के उसमें मेरा तो जाने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि पहले जब कोई प्रोग्राम करवाया होगा, उस प्रोग्राम करवाया था उसमें भी मुझे नहीं बुलाया था, और अब है तो अब भी मुझे इनवाइट नहीं किया है। और मैं यही चाहती हूँ आगे को भी, अगर वो करने वाली भी हैं तो तब भी मुझे ना करें, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी। मैं ऐसी शख्स से मतलब नहीं रखना चाहती, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरे लिए मेरे अपने परिवार के ही बहुत हैं, मेरा अपना परिवार ही मेरे लिए बहुत है।
रिश्ता रखने के लिए, मुझे किसी थर्ड पर्सन से नहीं रखना है। तो उन्होंने भी अपने ब्लॉग में क्लियर कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए पूरी राज फैमिली की तरफ से क्लियर हो चुका है कि अंशु की एनिवर्सरी पे इनके घर से तो कोई नहीं जा रहा है। और अंशु ने भी खाली फॉर्मेलिटी ही दिया है, इमिटेशन, क्योंकि तरीके से अगर वो इमिटेशन देती तो अपने ब्लॉग में डालती, घर जाती, मम्मी पापा से मिलती, जो भी गलतियां हो रखी हैं। देखो बात तो दोनों तरफ से ही होती है, किसी की तरफ से ज़्यादा हो जाती है, किसी की तरफ से कम हो जाती है। लेकिन अंशु छोटी थी और वो माँ बाप के दर्जे में है, वो माँ बाप में बड़े हैं, माफ़ी मांग लेती उस चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है माँ बाप माफ़ नहीं करते हैं अपने बच्चे को, नाराज़गी ज़रूर है उनको, लेकिन तुमने एफर्ट्स क्या डाले उसमें? कुछ भी नहीं डाले। डायरेक्टली तुम्हारी एनिवर्सरी हो रही, तुमने डायरेक्टली बुला लिया। तो ऐसे कोई आने के लिए भूखा थोड़ी है किसी के वहाँ जाने के लिए। कोई मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात है एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब तुम ही अपने आप को इज्जत नहीं दोगे तो सामने वाला क्या इज्जत देगा? अब जब से ये घर से गई हैं, वहाँ से चीज़ें इनकी ख़राब हुई हैं, राज फैमिली से इनकी रिश्ते ख़राब हुए हैं, तब से ये उस फैमिली की सिर्फ बुराई बुराई करती हैं। कभी मनीषा को ट्रोल करना, कभी रंजना को, कभी अप्सरा मॉम को, कभी जगत भैया को, किसी न किसी को ये लेके बैठी रहती हैं। तो वो ये इन चीज़ों को भी तो देख रहे हैं ना, और इस चीज़ को ऑडियंस भी देख रही है। ऑडियंस भी भर भर के अपने कमेंट बॉक्स में यही किया है कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। ऑडियंस भी यही चाहती है नहीं जाए। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैं अगर कहूँ तो मैं तो यही सोचती हूँ कि रिश्ते सही हो जाएं और शुरुआत पॉजिटिव से हो। लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वो अगर अंशु चाहती ना, छोटी थी, जब तुम्हें पता मेरी एनिवर्सरी आनी है और मैंने अपने मायके वाले बुलाने हैं, तो उससे पहले आपको मतभेद मिटाने थे ना मन के, उनके मन से वो चीज़ें निकालनी थी ना, जो चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रही थी। दो चार बार जाती, चीज़ों को ठीक करती, होगा तब भी ठीक नहीं होता तो ऑडियंस जो आज कह रही कि मत जाना, तो हो सकता है ऑडियंस ये कहती है कि आपको जाना चाहिए, तो भी एक बार को घर में से समझते इस चीज़ को, तो वो उस तरीके का रास्ता भी आपने नहीं बनाया। और देखो एक दिन में तो रिश्ते नहीं संवरते। किसी चीज़ को आप बिगाड़ रहे हो ना, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा, लेकिन संवारने में सालों साल लग जाते हैं, और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर इनमें एक बार शक, डिस्टेंस आ गया ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि इस चीज़ को आप संभाल पाओ। फिर कोशिश अगर कर सकते हो तो मैं तो यही कहूँगी, अंशु तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हों। गलतियाँ सबसे होती हैं, पर गलतियों को सुधारा जाए वही प्रायश्चित होता है। और मैं यही चीज़ अप्सरा मॉम से भी कहूँगी, दोनों अंकल आंटी से, कि बच्चे गलती करते हैं, अगर गलती वो मान रहे हैं और माफ़ी मान रहे हैं तो बड़ों को भी माफ़ कर देना चाहिए, आगे को बढ़ना चाहिए। और यही हमारी संस्कार हैं और यही हमारी पहचान है कि गलतियों पे भी हम लोग एक दूसरे को माफ़ करके रिश्ते में आगे को बढ़ते हैं।
तो गाइज़ ये आज का रिएक्शन था छोटा सा। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी आपके समक्ष। आप कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हो, पता ही नहीं चलता है मुझे कुछ भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना छोड़ दूँ, बहुत डिमोटिव मतलब मैं हो जाती हूँ। ऐसा लगता है मैं बेकार ही कर रही हूँ। पता नहीं मेरा वीडियो पसंद आता भी है नहीं भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता। तो ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँ। तो यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ वीडियो का। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए।